हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ईवीडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नामाकरण के बारे में। पढ़ने वाले हैं कि आईयूपीएसी नामाकरण, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर के इसमें से देखने को मिलता है। ठीक है, तो नामाकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ये कार्बन की संख्याओं और उनका नाम याद होना चाहिए, जो कि आपको हिंदी में यहाँ लिख दिया गया है कि अगर C1 होता है तो उसका नाम मेथ होता है और उसे हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। C2 होता है तो एथ होता है हिंदी में इस प्रकार। C3 होता है प्रोप होता है। C4 होता है ब्यूट होता है। C5 होता है पेंट होता है। C6 होता है तो हेक्स होता है। C7 होता है तो हेप्ट होता है। हेप्ट होता है। C8 होता है तो ऑक्ट होता है। C9 होता है तो नॉन होता है। C10 होता है तो डेक होता है। और इसको हिंदी और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है। नामाकरण करने के लिए इन कार्बन श्रृंखलाओं के नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप आगे बढ़िएगा तो कार्बन श्रृंखला जब हम पढ़ते हैं, कार्बन के यौगिकों का नामकरण हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला आपको एल्केन का नामकरण करना ज़रूरी होता है। एल्केन का नामकरण, ठीक है। एल्केन हिंदी में एल्केन को इस प्रकार लिखा जाता है और इंग्लिश में एल्केन को इस प्रकार लिखा जाता है। अगर आप एल्केन को देखिएगा तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है। C के मतलब होता है इसमें कार्बन की संख्या, H के मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन की संख्या, और N के मतलब होता है एटम नंबर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप N बराबर अगर 1 रखते हैं, नामकरण कर रहे हैं, वो भी हम लोग किस ग्रुप का, तो एल्केन ग्रुप का। अब N बराबर अगर आप 1 रखते हैं तो N बराबर 1 रखने के बाद हो जाएगा C1H2 गुने N के बदला हमें 1 रखना है +2। अब C1 का 1 होगा, H2 गुने 1 अब +2 बराबर हो जाएगा C1 और H4 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ देखा था कि अगर कार्बन एक होता है तो उसका नाम जो होता है वो होता है मेथ। तो हम लोग सबसे पहले एक कार्बन होने की वजह से इनका नाम लिखेंगे METH, मेथ। ठीक है, अब मेथ कहाँ से लिखे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कार्बन होता है तो एक कार्बन के लिए हमें लिखना होता है मेथ। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने मेथ लिखा। अब किसका नामकरण कर रहे हैं हम, तो एल्केन ग्रुप का नामकरण कर रहे हैं। तो इसके अंत वाला जो है आपको दिखाई दे रहा है अनुलग्न ANE, उसको इसमें जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। अगर इसको हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे, तो देखिए एक कार्बन के लिए होता है मेथ, और हिंदी शब्द से इसके अंत वाले अनुलग्न को निकालिएगा तो अंत वाले अनुलग्न जो होता है ए आना एन होता है। तो इसको जब जोड़िएगा यहाँ पे मेथ में एन जोड़िएगा तो हो जाएगा मेथेन। ठीक, अब चलिए अगर मान लीजिए कि आपका n के मान 2 रखा हो, तो n का मान 2 रखा हो तो CnH2n +2। अब आपको n का मान 2 रखना है तो हो जाएगा C2H2 गुने 2 + 2, यानी कि C2 हो जाएगा और H 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। और C2 के लिए आपने देखा यहाँ पे कि C2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो इंग्लिश में लिखते हैं एथ। तो C2 के लिए हम क्या लिख देंगे, C2 के लिए हो जाएगा एथ। अब अंग्रेजी नाम से अगर एल्केन का नाम लिखना है तो हमें अंत से क्या हटाना होगा, क्या अनुलग्न जोड़ना होगा, तो ANE अनुलग्न जोड़ना होगा। तो हम इसके अंत में क्या जोड़ देंगे, ANE एन जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में देखिएगा यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन के लिए हमने बताया है कि 2 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना है हिंदी में, तो एथ लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एथ लिख देंगे। ठीक है, एथ। और ये हम लोग किस ग्रुप का नामकरण कर रहे हैं, तो एल्केन ग्रुप का। तो इसके हिंदी के नाम से लास्ट वाला अनुलग्न जो है ना, एन अनुलग्न, उस अनुलग्न को हम लोग इसके अंत में लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो n बराबर 3 करके, n बराबर 4 करके, n बराबर 10 तक आप निकाल सकते हैं, 10 का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आपको अगले पार्ट में इससे संबंधित वीडियो को डाला जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।